गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना टीके गोयल की बुक से क्वेश्चन लाए हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो फिक्स कैपिटल पे करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पे हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे दो क्वेश्चन किए थे, अनुभा एंड काजल और ए एंड बी, जो कि आपकी टीके गोयल की बुक से ही थे। आज हम लोग फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन करेंगे। फिक्स कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, क्यों? फिक्स कैपिटल की पहचान दो होती है। क्या? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है तो कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। या क्वेश्चन खुद कह दे कि भैया ए एंड बी एंड दे आर फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो या तो फिक्स कैपिटल लिखा हो या तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा हो तो क्वेश्चन क्या है? फिक्स कैपिटल का है। मैम फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है तो मैंने कहा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और यहाँ की सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही भेजते थे। बट अगर हमारी कैपिटल फिक्स होगी देन we will have to maintain two accounts separately, that is first is capital account and second is partners current account। ठीक, जिसमें कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी और करंट में यहाँ की सारी चीजें, जो कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो प्लीज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट कैसे बनते हैं इंट्रोडक्शन जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज जो क्वेश्चन है वो टीके गोयल की बुक से है, जो कि फिक्स कैपिटल पे है। क्वेश्चन है हमारा LMNN। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। LMN आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है भैया, LMN फर्म में 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बियर करते हैं? 2, 3, 5 में। ठीक है, और 1 अप्रैल देयर फिक्स कैपिटल। देखो भैया क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि कैपिटल क्या है इनकी? फिक्स्ड है। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर दी फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड कह रही कि भैया ये सारी चीजें होनी है। क्या क्या होना है? फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है भैया, हर एक पार्टनर को 9% की रेट से कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम, कि अगर कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करेगा मतलब पर्सनल यूज के लिए तो फर्म उससे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% की रेट से, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 12%। अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेता है या कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो भैया फर्म उसे 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। ठीक है, ऑन जुलाई 1 L ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। देखो मिस्टर जो L है वो अपनी कैपिटल में एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं 1 जुलाई को। ठीक है, और उसी सेम डेट को एंड विदड्रॉ ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, और उसी 1 जुलाई को जहां L 1 लाख रुपए ऐड कर रहे हैं अपनी कैपिटल में, मिस्टर N 1 लाख रुपए विदड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग द ईयर LMN विदड्रॉ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ध्यान रखना, कैपिटल के अगेंस्ट कुछ विदड्रॉ करना, कैपिटल के अगेंस्ट कुछ लगाना, वो कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो ड्रॉइंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, विड्रॉ करने वाली चीज हमेशा ड्राइंग नहीं होगी। ठीक है, अगर विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो वो क्या है? ड्राइंग ही है, लेकिन कैपिटल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये जो 12, 18 और 24,000 है ये ड्राइंग है, तो फर्म इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। ठीक है, द नेट ऑन January 1 द फर्म ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम M। देखो भैया फर्म ने अपने पार्टनर M से लोन ले रखा है, कितने का? 1,50,000 का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भैया फर्म मिस्टर M के लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा हो P&L अप्रोप्रिएशन का, जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि फर्म यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखता है उसमें से 2 चीजें तो डेफिनेटली लेस होनी चाहिए। अगर फर्म किसी पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घटा लो, क्योंकि हम उसे P&L अप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते। तो ये M के लोन का जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और रेंट पेड टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को फर्म लोन पे रेंट पे कर रहा है तो फर्म वो भी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, फर्म इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी रेंट पेड टू पार्टनर लेस कर लेगा। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। भाई स्टूडेंट ये देखो यार, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वॉज 85,000। फर्म कह रहा है भैया मैं घटा चुका हूँ प्रॉफिट में से, मेरे पार्टनर टेंशन मत लो, अब ये प्रॉफिट जो है तुम्ही लोगों के लिए है। M से जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी इसमें से लेस कर चुका हूँ, तो क्या हमें टेंशन लेनी है? नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। मैं इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा फिक्स कैपिटल पे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना है 85,000, और ये 85,000 फ्री होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। तो भैया फ्री है, रेंट पेड टू पार्टनर था नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, मतलब फर्म ने एम से लोन ले रखा था 1.5 लाख का, जिसपे थर्ड पॉइंट कह रखा है कि 12% की रेट से फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। और नीचे जो प्रॉफिट दे रखा है 85,000 जहां पे लिखा है, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि फर्म ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन है, घट चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए भैया, फर्म का एक्सपेंडिचर है ना, लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्ट है हमारे, एल एम एन। चलिए अब देखिए, यहां हम लोग पार्टनर की कैपिटल पे डायरेक्टली 9% की रेट से इंटरेस्ट अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख सकते। क्यों, हमारे पास प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो रहा है। क्यों, इनकी कैपिटल साल भर उतनी नहीं है जितनी हमें स्टार्टिंग में दे रखी है। मतलब हमें कैपिटल दे रखी है LMN की 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख, बट नीचे हमें बताया जा रहा है कि L और N अपने कैपिटल में एक विड्रॉ कर रहा है तो एक ऐड कर रहा है, तो हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, है ना। कैपिटल के फ्लक्चुएशन को देखना पड़ेगा, उसको देखते चलिए वर्किंग नोट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एल की निकालते हैं। ठीक, देखिए 1 अप्रैल को एल की कैपिटल थी कितनी, ध्यान से देखिए। तो 1 अप्रैल को एल की कैपिटल थी 2 लाख। एल ने अपनी कैपिटल में 1 जुलाई को क्या किया है, ऑन 1 जुलाई एल ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। मिस्टर एल अपनी कैपिटल में 1 लाख ऐड कर दे रहे हैं। कब, 1 जुलाई को, मतलब 1 जुलाई से पहले 30 जून तक एल की कैपिटल 2 लाख रही होगी। मतलब अगर हम लोग पता करें कि ये 2 लाख रुपए की कैपिटल एल की फर्म में कितने महीने रही, तो भैया अप टू 30 जून। बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को एल ने अपनी कैपिटल में 1 लाख ऐड कर दिया। तो बताओ स्टूडेंट, 2 लाख में 1 लाख ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मैम 3 लाख होगी इनकी कैपिटल अब। और ये कब तक रहेगी भैया, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च को। बोलो सही है, क्यों ना इसी के लगे हाथ। तो मिस्टर एन का है, एल के बाद एम। चलिए एम का बताओ, क्या एम में कोई चीज हो रही भैया, एम की कैपिटल कितनी है 3 लाख। एम अपनी कैपिटल के अगेंस्ट ना कुछ विड्रॉ कर रहा है ना कुछ ऐड कर रहा है, एम पे ऐसे निकल जाएगा। एल एम एन, चलो एन की बात करें, चलिए एन की बात करो भैया। एन की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी, 1 अप्रैल को एन की कैपिटल है 4 लाख। ये 4 लाख रुपए की कैपिटल कब तक रही, क्यों, 1 जुलाई को, जहां पे एल ने अपनी कैपिटल में एडिशन कर दिया 1 लाख का, 2 लाख से 3 लाख हो गई। उसी सेम डेट को मिस्टर एल एन ने अपनी कैपिटल से 1 लाख विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब इनकी भी 4 लाख रुपए की कैपिटल 1 अप्रैल से 30 जून तक रही, और 1 जुलाई को इनकी कैपिटल 1 लाख विड्रॉ कर लिया ना, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा इनकी कैपिटल 1 जुलाई से, 3 लाख। कब तक रहेगी, अप टू 31 मार्च। सो स्टूडेंट ये था हमारी कैपिटल का ट्रीटमेंट। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, तो बताओ भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 9%। तो भैया सब पे पहले 9% लगा दो। ठीक, ये एल का था, यहां से एम का स्टार्ट होता है 9%, ये एन का है 9%, 9%। चलिए मंथ लगाते हैं, बताओ भैया कितने मंथ के लगाएंगे, अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, 3 मंथ, 3/12। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 12 महीने होते हैं, 3 महीने ये हैं तो ये 9 महीने का हो जाएगा। ठीक भैया, इन पे तो पूरा पूरा 12 महीने का है। ठीक, इनका बताइए, सेम डेट है मैम, 3/12 into 9/12. So guys, I don't have calculator. I have earlier told you in the last video. So now we have to calculate on phone. चलिए, so help करिएगा। तो 2 लाख into 9%, ठीक है, into 3 divided by 12, तो ये कितना हो गया, इट कम्स टू 4500। इसको सर्कल बनाते हैं, ये 3 महीने का हो गया, 9 महीने का भी निकाल लेते हैं। सो दैट इज 3 लाख into 9% into 9 divided by 12, it comes to 20250।
20250, तो इनके पूरे साल भर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी? पूरा 12 मंथ का 4500 प्लस 20250, सो इट कम्स टू 24,750, 24,750। चल एम का विड्रॉ करें तो भाई एम का तो 9 3 27, भाई ऐसे लिख दो ना 27,000। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए उनका निकालते हैं। तो 4 लाख पे 9% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 9,000। ठीक, अब उसके बाद 3 लाख इंटू 9% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, इट कम्स टू 20250, 20250। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो 29250, राइट, तो 29250 इन दोनों को ऐड करिए, पूरे साल भर का आ गया। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला? तो भैया जब कभी भी पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट कुछ विड्रॉ हो रहा है या कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐसे ही आप लोग को देखना है कि जो कैपिटल है फर्म के पार्टनर की वो कब तक मतलब सस्टेन रह रही है, इतनी कैपिटल कब तक है, उस पर उतने मंथ का लगाएंगे। जब चेंज हुई है तो वो कब तक रही उस पर। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट था। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसे हम लोग रब करते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इकलौती इनकम होती है, तो बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग LMN। चलिए तो LMN तीनों की ड्राइंग देखते हैं। मेरी ड्राइंग कितनी है, 12,000, 18,000 और 24,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें जो दे रखा है दैट इज 12%, तो सब पे 12% लगा दीजिए। बताइए इन द एब्सेंस ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग, अगर हमें मंथ नहीं दे रखा है, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टाइम पीरियड नहीं है, देन वी विल अप्लाई 6 मंथ, सो मल्टीप्लाई बाय 6/12। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 12,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 2 या 6/12, इट कम टू 720। चलिए अगेन देखिए 18,000 इंटू 12% इंटू 6/12, दैट इज 1080। ठीक, आगे चलते हैं। 24,000 इंटू 12% इंटू 6/12 या डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 1440। सो स्टूडेंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आइए आई होप अब और कुछ नहीं बचा, तो चलिए ऐड करते हैं, लेस करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स कैपिटल के केस में P&L अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर जो भी हमें आएगा, हम उसे पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले ऐड 85,000 प्लस 720 प्लस 1080 प्लस 1440, 88240, 88240। ठीक है, अब 88240 में से लेस करते हैं सब। चलिए 24750 लेस 27,000 एंड लेस 29250, इट विल कम 7240। द प्रॉफिट कम 7240। तो पहले यहाँ लिख दें, जिस साइड का टोटलिंग ज्यादा है 240 और प्रॉफिट आया है हमें, तो क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। चलिए तो प्रॉफिट हमें जो है वो 7240 को आया है, और हमें रेशियो दे रखा है स्टूडेंट। रेशियो हमारे पास कितना था, स्टार्टिंग में दे रखा था 2:3:5, तो 2 3 5, 2 3 5 5 5 10, 2/10, 3/10, 5/10। तो चलिए 7240 का फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई इंटू 2 डिवाइड बाय 10, 1448। ठीक, उसके बाद 7240 का 3 डिवाइड बाय 10, 2172। ठीक, उसके बाद 7240 का 7240
इंटू 5/10, 3620। चलिए, सो स्टूडेंट ये था हम लोगों का P&L अप्रोवेशन। अब चूंकि इसमें पहले बोला गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, तो चलिए पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना देते हैं। ठीक, चलो यहाँ हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है हमारे, आई होप इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दें। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसीलिए कैपिटल या किसी भी लायबिलिटी के अकाउंट जब बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से करते हैं। तो कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कितने हैं? 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ठीक, अब अगर किसी ने अपनी कैपिटल के अगेंस्ट कुछ ऐड किया है तो हमारा काम क्या है? बाय बैंक करके उसमें उतना ऐड कर देना। अगर कोई पर्सन अपनी कैपिटल के अगेंस्ट कुछ विड्रॉ कर रहा है तो हमारा काम क्या है? टू बैंक करके उसकी कैपिटल से उतना निकाल लेंगे। तो बताइए, एल ने अपनी कैपिटल में 1 लाख ऐड किया था ना एज ए एडिशनल कैपिटल के तौर पे, तो क्या लिख देंगे? बाय बैंक। बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। और एल ने 1 लाख ऐड किया था, तो देखिए इसका मतलब क्या था? ब्रिंग। ठीक, इतना लेके आ रहा है। एम ने कोई चेंजेस नहीं किया था भैया, एल ने विड्रॉ किया था, तो क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक, और यहां से 1 लाख विड्रॉ कर लेंगे। खत्म, दैट्स इट। ऐड किया, लेस कर देखो हमारे पास कुछ है नहीं, तो जो बचेगा दैट विल बी कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। 2 और 1 3, कितना हो गया? 3 लाख। नीचे भी 3 लाख लिख दीजिए स्टूडेंट। 3 था, 3 ही रहेगा, कुछ लेस करने को है नहीं, सो 3 लाख। 4 लाख था, 1 लाख लेस हुआ तो कितना हो गया? 3 लाख। और नीचे कितना जाएगा? 4 लाख। जो टोटलिंग ज्यादा होती है वही दोनों साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा P&L अप्रोप्रिएशन और इसके बाद कैपिटल अकाउंट। मैं आपको इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बनाऊंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो फिक्स कैपिटल का था। तो भैया फिक्स कैपिटल का जब क्वेश्चन है तो सारी चीजें हमें क्या करनी है? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं ना। क्वेश्चन ने सिर्फ बोला है कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन हमें तो अगर आपसे क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट बोलेगा तो भैया फिक्स कैपिटल के केस में हमने प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ना। तो इसका मतलब करेंट अकाउंट बना के देख लेते हैं। चलिए, ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम लोग रब करते हैं इसी के नीचे। चलो, तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट कहते हैं मैम कहाँ चले? कहाँ चलना है? कहीं नहीं चलना है, इसी में आगे बढ़ना है। बताओ भैया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं, क्या करेंट अकाउंट का कोई बैलेंसेस है? नहीं है, तो हटाओ ना। क्या करोगे? बाय बैलेंस बीडी करके डैश कर दो भैया। नहीं है तो कहां से लिखोगे? अपने घर से थोड़ा लाओगे। अब जो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में भाई सब क्रॉस ट्रांसफर करते रहो, जो क्रेडिट में है वो इस साइड ट्रांसफर करो। बताओ सबसे पहले क्या है? बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाय आईओसी। चलो लिखो 24,750, 27,000, 29,250, 29,250। ठीक है, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल, तो क्या लिखेंगे? बाय P&L अप्रोप्रिएशन, बिकॉज ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आ रहा है। तो चलिए 1448, 1448, 2172, 2172, 3620, 3620। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेकिन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए। कितना? 720, 1080, 1440। एक चीज और आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ हम यहाँ क्या लिखेंगे? ड्राइंग। ठीक, तो ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग थी 12, 18, 24, तो क्या लिख देंगे? टू ड्राइंग 12,000, 18,000। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। बोला नहीं गया था पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता दूं कि एक फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन जब तक करेंट अकाउंट नहीं बनेगा नहीं होगा। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एडिशन करना है और लेस, जो लेस होने वाली चीज है लेस करके हम क्या निकाल देंगे? करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। चलिए निकाल देते हैं। कैलकुलेटर नहीं है। एक अकाउंट के स्टूडेंट के पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो बहुत
वर्स्ट सिचुएशन होती है। चलिए, सो 26198, 26198। अब इसमें से ये दोनों लेस कर दीजिए। कितना? सबसे पहले लेस 720 और लेस 12,000, देन इट विल कम 13478। ये क्या है? ये करेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है। उनमें चलते हैं। 27,000 प्लस 29172, ठीक है। तो 29172, चलो लेस करते हैं। लेस 1080 लेस 18,000, कितना हो जाएगा? 10092। चलिए, उसका निकालते हैं। तो 29250 प्लस 3620, 32870, 32870 और लेस, तो 32870 और लेस कर देते हैं इसमें से 1440, फिर लेस करते हैं 24,000, इट विल कम 7430। सो स्टूडेंट, ये था हमारा LMN वाला क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के